हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। मैं धर्मांगन मिश्रा आप सभी का स्टडी इंडिया चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के अंतर्गत अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि जब हमारा उत्तर वैदिक ख़त्म हो जाता है और पूरा भारत 16 महाजनपदों में बँट जाता है, उसी समय दो संप्रदाय जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दोनों दो धर्म बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। लेकिन आपको बताएं कि इससे अंतर्गत जो दो संप्रदाय थे, एक नास्तिक और आस्तिक, ये ऐसे दो प्रकार के संप्रदाय बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो दो धर्म थे, ऐसे ये नास्तिक संप्रदाय के अंतर्गत आते थे। नास्तिक संप्रदाय का मतलब होता है कि जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते, वो धर्म को तो मानते थे लेकिन उनके अंतर वो ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। तो हम इस बौद्ध धर्म और जैन धर्म का अध्ययन करेंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आपको बताएं कि जब 16 महाजनपद का उदय हुआ, उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म ये दोनों तेज़ी से बढ़ रहे थे। तो बौद्ध धर्म जो था, इस बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिसे एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। सबसे पहले गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में हम अध्ययन कर लें तो आपको बताएं कि जो गौतम बुद्ध थे, ये कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के घर इनका जन्म हुआ। इनकी माता जो महामाया देवी थी, वो एक बार मैके जा रही थी। उसी दौरान लुम्बिनी वन में उनको गौतम बुद्ध को उन्होंने जन्म दिया, जो कि लुम्बिनी वन जो है ये कपिलवस्तु के अंतर्गत आता था और कपिलवस्तु के ही राजा इनके पिता शुद्धोधन जो थे, ये वहाँ के राजा थे। फिर 7वें दिन ही जो महामाया देवी होती थी, उनका मतलब 7वें दिन ही निधन हो जाता है। इसके बाद जो महात्मा बुद्ध थे, इनका लालन पालन करने के लिए जो शुद्धोधन इनके पिता थे, ये उनकी मौसी से उनका दूसरा मतलब अपना शादी कर लेते हैं, जो कि प्रजापति गौतमी थी। अब हम आज अध्ययन करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में और महात्मा बुद्ध के बारे में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ही हैं, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के कपिलवस्तु में हुआ। जो कपिलवस्तु के मतलब जो इनके पिता थे, कपिलवस्तु के राजा थे, और ये लुम्बिनी वन में ही मतलब इनका जन्म हुआ। इनके पिता का नाम शुद्धोधन, माता महामाया देवी, सौतेली माता जो हैं वो प्रजापति गौतमी। जो ये सौतेली माता प्रजापति गौतमी है, ये इनकी मौसी थी। मतलब जो शुद्धोधन थे कपिलवस्तु के राजा, उनके इस साली से उन्होंने अपना विवाह दोबारा कर लिया, जब इनके गौतम बुद्ध के बचपन में उनकी देखभाल करने के लिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ की बात करें तो बुद्ध के जो सिद्धार्थ का मतलब होता है सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा। इससे पहले आपको बताएं कि जो ये शुद्धोधन थे कपिलवस्तु के राजा, ये इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल के राजा थे। और बुद्ध के 7वें दिन महामाया देवी का मतलब निधन हो गया, तो उनके पिता मतलब शुद्धोधन जो थे वो अपनी साली मतलब प्रजापति गौतमी से शादी कर लिए बुद्ध के लालन पालन के लिए। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ होता है सिद्धि प्राप्त के लिए जन्मा। मतलब ये जो सिद्धार्थ इनका मतलब जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, तो इनके पिता शुद्धोधन ऋषि को बुलाए और इनके नामकरण की बात हुई उनके बारे में। तो जब इनके कुंडली के बारे में इन्होंने देखा, तो ऋषि ने बताया कि आपका लड़का जो है इस प्रकार की, इसकी कुंडली में 2 प्रकार की गतियां हैं, या तो ये चक्रवर्ती राजा बनेगा या तो ये फिर संन्यास धारण कर लेगा। तो ये बात सुनकर राजा शुद्धोधन को बहुत चिंता होने लगी, क्योंकि उनके एक ही लड़का था
तो वो सोच रहे थे कि अगर जो ये संन्यास धारण कर लेगा तो फिर उनके राजपाट और बाकी चीज़ों का क्या होगा। तो इसलिए वो चाहते थे कि बुद्ध पारिवारिक जीवन में बंध जाएं, जिसके कारण ये संन्यास धारण का रास्ता छोड़ दें। और इसी क्रम में इनका विवाह मात्र 16 वर्ष की आयु में यशोधरा के साथ हो जाता है। इनके पिता गौतम बुद्ध के इनके शादी कम आयु में ही कर देते हैं कि जिससे ये अपनी पारिवारिक जीवन में फंस जाएं और संन्यास का रास्ता छोड़ दें। और कुछ ही दिनों के बाद इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल। अब आपको बताएं कि एक बार ये कपिलवस्तु की यात्रा पे निकलते हैं तो जहाँ पे बुद्ध को 4 दृश्य दिखाई देता है। एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति और शव, और चौथा वो सन्यासी। बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं कि वो झुका हुआ लाठी लिए हुए जा रहा था, तो इसको देखते हैं तो उनको लग रहा है कि एक दिन मतलब इस तरह से सबका अवस्था आना है। और वो एक बीमार व्यक्ति को कराहते चिल्लाते हुए देख रहे थे, तो वो उनको ये लगा कि हाँ पूरा संसार दुखी है। शव देखे और वो शव को जब देखा उन्होंने तो उनको ये लगा कि हाँ अंतिम स्थिति इंसान की यही है। सन्यासी को जब चौथा ये दृश्य उन्होंने सन्यासी को देखा तो सन्यासी को देखे कि सन्यासी बहुत ही मग्न अवस्था में वो जा रहा था, उसको किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। तो यहाँ से इनकी सन्यास धारण करने की और भी इच्छा बढ़ती है। और फिर इस अवस्था स्थिति में ये 29 वर्ष की आयु में ये गृह त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। अब ये जब गृह त्याग करते हैं तो ये गृह त्याग करने का मेन कारण इनका था सांसारिक समस्याओं से ये व्यथित हो गए और उसके कारण ये गृह त्याग कर दिए। गृह त्याग करने के बाद जब ये जाते हैं तो इनके प्रथम गुरु जो हैं अलार कलाम से इनके प्रथम गुरु होते हैं और इनसे ये संख्या दर्शन की शिक्षा ग्रहण करते हैं। उसके बाद इनके द्वितीय गुरु राजगीर के रुद्र कराम पुत्र जो होते हैं ये इनके द्वितीय गुरु थे। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल ग्रहण किए ये 6 वर्ष की तपस्या किए। उसके बाद इनको 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ज्ञान की प्राप्ति सिद्धार्थ को हो जाती है तो इनको बुद्ध के नाम से जाने लगते हैं और वो जो स्थान था जहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको बोध गया के नाम से जाना लगा। अब ये अपना प्रथम उपदेश जब ये इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए और भाषा जो थी वो भाषा पाली। ये भाषा पाली इन्होंने इसलिए चुना क्योंकि संस्कृत भाषा कठिन होती है, तो इसलिए ये पाली भाषा का प्रयोग उस समय किए जिससे कि आम भाषा थी पाली और लोगों को इनके धर्म के बारे में आसानी से उपदेशों के बारे में आसानी से समझ में आ जाए। तो जो ये इन्होंने पहला उपदेश दिया, इस पहले उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। फिर उपदेश इन्होंने अपने कई जगहों पे उपदेश दिए, कौशल, कौशाम्बी, वैशाली, योंग और अन्य जगहों पे और अन्य राज्यों में भी इन्होंने अपने उपदेश दिए। लेकिन सर्वाधिक उपदेश ये श्रावस्ती जो कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। मृत्यु की बात करें तो 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो आता है, जो कि मल्लों का क्षेत्र था, वहाँ पे इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। और बौद्ध धर्म में मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। फिर एक जो अनुश्रुति के अनुसार मृत्यु के बाद बुद्ध के शरीर जो था, शरीर का अवशेष अस्थि जिसको कहते हैं, वो 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है कि और बुद्ध के पुनर्जन्म की भी बात जो जातक से प्राप्त होता है उसके बारे में। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने अपने जीवन में जो ये कहा कि जो विश्व है वो दुखों से भरा है, ये सिद्धांत उन्होंने उपनिषद से लिया। अब बुद्ध के अनुयायी की बात करें तो उनके 2 प्रकार के अनुयायी हुए, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक ऐसे लोगों को कहा गया जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण कर लिए, उनको भिक्षुक कहा गया। और जो लोग गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी
इसके प्रचार प्रसार मतलब बौद्ध धर्म को अपनाए तो उनको उपासक कहा गया। अब बौद्ध धर्म के हम त्रिरत्न की बात करें तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न जो बुद्ध धम्म योग संघ, ये बौद्ध धर्म के तीन त्रिरत्न माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित प्रतीक देखें तो कुछ घटना है, जैसे जन्म को कमल एवं साढ़ का प्रतीक, गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा, ज्ञान का प्रतीक पीपल बोध गया, निर्माण जो है पद चिन्ह, मृत्यु को स्तूप के नाम से स्तूप इसका प्रतीक होता है। इस प्रकार आपको बताएं कि बुद्ध जो थे वो सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों के उपदेश दिए। जो 4 सत्यों का उपदेश दिए उसमें था पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 को इन्होंने बताया कि संस्कार जो बुद्ध है ने बताया कि सांसारिक दुखों के संबंध में जो 4 सत्यों का बताया उन्होंने, वो 4 सत्य ये थे कि दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, ये 4 आर्य सत्य हैं। इन दुखों से मुक्ति के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को भी बताया। जो अष्टांगिक मार्ग थे उसमें बताया उन्होंने सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये 8 मार्गों को उन्होंने बताया। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भव तृष्णा होती है वो नष्ट हो जाती है और वो निर्वाण प्राप्त हो जाता है उसे। तो आज हम अध्ययन किए बौद्ध धर्म के बारे में और महात्मा बुद्ध के बारे में। इसके बारे में हमारा भी एक वीडियो और होगा, और अगर जो आप इससे पहले का वीडियो जो 16 महाजनपद का या पूर्व वैदिक काल उत्तर वैदिक काल का अध्ययन नहीं किए हैं तो उसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, उसका अध्ययन पहले आप कर लीजिए तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।